तो संबंध समाप्त हो जाएगा। निषाद राजगुह मां कैकई को भला बुरा कहने लगे। कैकई जी मंदमती हैं, राम जी को दुख दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी मन में बोले, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले, इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए, बैठिए सामने। क्या हो गया? बोले, राम जी को बड़ा दुख हो गया है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? बोलिए। निषाद जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए कितने आनंद में सो रहे हैं। यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकई ने दुख दे दिया, आपको पता नहीं है। याद रखिएगा, काहू न को दुख सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करमा भोग सब भ्राता, निज कृत करमा भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बोले, संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न संसार में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी हैं। मिलना, बिछड़ना, घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, माई बाप, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, शत्रु, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, भीतर बाहर, अच्छा बुरा, मध्यम, करम, काल, कुछ छूटा नहीं ना? लक्ष्मण जी सब गिनवाए। हाँ, धरती, घर परिवार, नगर, अब हो गया। निषाद जी बोले, क्या? लक्ष्मण जी बोले, देखिया सुनिया गुनिया मान माहे, देखिया सुनिया गुनिया मान माहे, मोह मूल पर मारत नाहे, मोह मूल पर मारत नाहे, मोह मूल पर मारत नाहे। लक्ष्मण जी बोले, अभी जो मैंने आपको गिनाया है, राजन हो चाहे आप, हम सभी लोग इसी में जी रहे हैं। पुलक बाबू, इससे बहरा कोई नहीं जी रहा है, सब इसी में जी रहा है। घर परिवार, बेटा बेटी, माई बाप, भाई बहन, स्वर्ग नरक, जन्म मरण, अच्छा बुरा, जगत का व्यवहार, कर्म काल, सुख दुख, सब इसी में जी रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी पता ही सब है का, यही मोह का मूल है। इन्हीं से मोह जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है? जोर से बोलिए, मोह। और याद रखिएगा, इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सब सोए हैं। लक्ष्मण जी बोले, मोह निशा सब सोवनी, और इसी मोह के कारण हम सुखी हो रहे हैं और इसी मोह के कारण हम दुखी हो रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, बेटे से मोह है ना? बेटे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मोह है। सपना देखे हैं, इसी मोह में लड़कवा बड़ा हो जाएगा, जब कमाने लगेगा, हम आराम करेंगे, आनंद करेंगे, बुढ़ापे में खूब भजन करेंगे। आपने तो सपना देख लिया, और कहीं लड़कवा कमा के विदेश चला गया
सोचिए, मैं अब आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं एक घटना मैं बताऊं। एक बार मैं छिंदवाड़ा में गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में एक शहर है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा नागपुर के पास है। तो मैं अकेले था, यात्रा में था। तो एक हमारे परिकर है वहां, राजकुमार भैया, राजकुमार साहू, उनके घर में एक दिन का सत्संग था मेरा। तो मैं अकेले था। सत्संग के बाद कमरे में गया तो एक माई आई कमरे में, आकर बैठी रोने लगी। उस समय आस्था भजन चैनल पर सुबह 20 मिनट राम कथा आती थी, 9 बजे से लेकर 9:20 तक डेली आस्था भजन पर सुबह 20 मिनट राम कथा आती थी। माई आई कमरे में, अब पांव पकड़ के रोने लगी। हमने कहा हुआ मैया? बोले महाराज राम कथा ने बचा लिया हम लोगों को। बोले क्या हुआ? तो बताई कि महाराज एक बेटा है, बस एक ही बेटा, दिल्ली में बड़े पद पर है। हम पति पत्नी ने उसको बड़ा आदमी बनाने के लिए बहुत मेहनत किया, और अब शादी हो गई, अब दिल्ली चला गया महाराज, फोन भी नहीं करता है, फोन करने पर बात भी नहीं करता है। हम लोग 3-4 साल में इतने दुखी हो गए पति पत्नी कि हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अब आत्महत्या कर लेंगे, अब जिएंगे नहीं। तो हमारे पति ने सारा बिजनेस वाइंड अप किया, सब कुछ सल्टाया, और हम लोग निर्णय कर लिए कि इस रविवार के दिन रात को खाने में जहर मिला के खा के सो जाएंगे, काम खत्म। तो एक सप्ताह में हम लोग जितने रिश्तेदार थे सबसे बात कर लिए फोन करके, बारी बारी, जितने परिचित थे सबसे बातचीत कर लिए, किससे मिल लिए, बताए नहीं किसी को। रविवार के दिन जिस दिन रात को खा के सोना था, सुबह हम लोग जगे और न जाने कैसे 9 बजे राम कथा लगा के बैठ गए। और उस 20 मिनट की कथा सुनने के बाद ऐसी मति परिवर्तन हुआ हम लोग का, ऐसा कि हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को गले लगाकर घंटों रोए महाराज, और बोले हम लोग कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे। महाराज ठाकुर जी ने बचा लिया। हम लोग गंगाजल ले करके स्नान किए, और ठाकुर जी के सौगंध सामने सौगंध कहा है कि अब कुछ नहीं सोचना, फिर से व्यापार करेंगे, जो लाभ होगा उससे परमार्थ करेंगे और सेवा करेंगे। और महाराज पूरा व्यापार खड़ा हो गया है और खूब आनंद में जीवन चल रहा है, केवल राम कथा की देन है, दूसरा कोई कारण नहीं। हम जो सपना देख रहे हैं ना, यही सपना हमको दुखी कर रहा है। लड़का लायक हो गया तुम सुखी हो गए, नहीं लायक हुआ तुम दुखी हो गए। कह रहे लड़कवा हमको दुखी कर दिया, लड़के ने दुखी नहीं किया, आपने जो सपना देखा है ना, इस सपने ने दुखी किया आपको। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब शिक्षा दीजिए, लेकिन ये जो सपना देख रहे हैं ना, ये सपना ना देखिए। बाबूजी हम डरा नहीं रहे हैं, अपने आनंद में बने रहिए, दूसरे को बनाने के चक्कर में अपना नहीं बिगाड़ लेना है। हो जिसको बनना होगा वो बनेगा, और जिसको बिगड़ना होगा आप रोक नहीं सकते हैं, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले सब मोह की रात्रि में सो के सपना देख रहे हैं। निषाद जी बोले सब सोए हैं। बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी। जामिनी मतलब यामिनी मतलब हाँ, अब यामिनी मतलब रात्रि, उसी को जामिनी लिखा गया है। एही जग जामिनी, कौन जगह है? जागही जोगी। जो जोगी है वो जगा हुआ है। बाबूजी कौन जगह है? जोगी। और जोगी कौन है? परमारथी प्रपंच वियोगी।
देखिए, जो गृहस्थ में रहने के साथ प्रपंच से अपने को बचा के रखा है। प्रपंच समझते हैं ना? दूसरे की पंचायत में जाकर बिना मतलब के टांग लगाना, प्रपंची आदमी। अभी देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा परपंची है। कहीं झमेला उसको टांग लगाना है आप। केहू के झगड़ा हो जाए वो बीच में घुसेगा ही घुसेगा। बिना मतलब का परपंची नरक करके रख दिया है पूरा मिडिल ईस्ट को। क्या हो पता ना बंद करी कि ना लड़ैया। जो गृहस्थ में रहने के साथ प्रपंच से बचा है और नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, व्यापार करते हुए, खेती करते हुए, अपना काम करने के साथ साथ जो परमार्थ में लगा हुआ है, लक्ष्मण जी बोले वो जीव जोगी है और वो जगा हुआ है। इसलिए काम करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए। कौन से भगवान को? तो जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि जगत की बनावे सवारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को। प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ऋषि संत सारे यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, जो जीव परमार्थ में लगा हुआ है वो जगा हुआ है। और आप जिनके लिए रो रहे हैं ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम जी का। राम जी रामा ब्रह्मा परमारथ रूपा। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सखा परम परमारथ हो। सखा परम परमारथ हो। मन क्रम वचन राम पर। मन क्रम वचन
क्रम बचन राम पढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, ये राम जी ब्रह्म हैं और इनके चरणों में मन से, वचन से और कर्म से प्रेम करना, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमारथ एहु। राम जी ब्रह्म है। सवेरा हुआ, राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाया। बरगद के जब पत्तों को तोड़िएगा ना तो सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। जब सुमंत जी ने यह दृश्य देखा तो सुमंत जी बोले राम जी से, प्रभु आपके पिताजी कहते 4 दिन वन दिखा करके ले आना वापस। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया। सीता मैया ने भी मना कर दिया और राम जी ने सुमंत जी को बरबस विदा किया है। बरबस यानी बरियाई से। सुमंत जी जा नहीं रहे थे। राम जी ने बरबस रथ पर बिठाकर सुमंत जी को विदा किया, कहा आप अयोध्या चले जाइए। और उसके बाद भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आए हैं और यहीं से केवट भैया जी की कथा प्रारंभ होती है। पिछली रात्रि जब निषाद जी ने पहरा लगाया था ना सेवकों का राम जी के चारों तरफ, तो उन सेवकों में केवट जी भी पहरा दे रहे हैं। और हम आपसे बताएं, केवट जी ने लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह की सारी बात सुन ली है। क्या सुन लिया है कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, केवट जी दौड़कर गुह के पास गए हैं और जाकर प्रणाम करके बोले, प्रभु आज मैं आपसे कुछ वरदान मांगने आया हूं, क्या मुझे मिलेगा? निषाद जी बोले, मांगो, क्या चाहिए? केवट ने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठ के गंगा के उस पार जाएं। तो प्रभु आप कृपा करके आज पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, इसमें कौन सी बात, डुगडुगी बज गई, कोई नाव कि नहीं जाएगा गंगा किनारे। केवट जी गए, नाव के किनारे से खोले, बैठे और नाव को बीच गंगा में ले जाके खड़ा कर दिए। कहां कहां? बीच गंगा में। काहे? सोचिए, यदि नाव को किनारे रखूंगा और कहीं राम जी सीधा आके चढ़ जाएं, बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा? इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखो उनके। बीच गंगा में नाव को ले जाके खड़ा किए। इधर किनारे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। अच्छा आप बताइए, राम जी और लक्ष्मण जी में से किसको नाव मांगनी चाहिए केवट से? बाबूजी बोलिए। लक्ष्मण जी को। क्यों? लक्ष्मण जी सेवक हैं। स्वामी किस तरह यात्रा करेंगे, गाड़ी की व्यवस्था स्वामी नहीं करता, सेवक करते हैं। तो नाव मांगनी चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन मांगा किसने? काहे? राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, मना कर देंगे। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि मेरे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। कि हाई टेम्पर के आदमी, यदि ये नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो तुरंत बाण निकाल के चला देंगे कि मेरा भगत मार दिया जाएगा। तो भगवान बोले आज भगत को बचाना है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु।
राम जी आगे आ गए और मांग रहे हैं। कौन भगवान मांग रहे हैं? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधा बनाई, संग सहाय जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है, वो भगवान केवट से मांग रहे हैं। अब कल्पना करिए, भगवान गए और हाथ फैलाकर बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट। सुन करके आप भी गाइए। और कहोई तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमला राजा कहूँ सब कह, चरण कमल राजा कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ। मैंने सुना है छुवत शिला भई नारे सुहाए, छुवत शिला भई नारे सुहाए। पाहन ते बाट परए मोरी नाव उड़ाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालौ सब परिवार, सब परिवार। नहीं जानो कछु और कबार, नहीं जानो कछु और कबार। जो प्रभु पार अवसिगा प्रभु पार अवसिगा मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन
राम जी ने केवल एक वाक्य कहा। क्या कहा? केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? क्या कहा बाबूजी? हे केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लाएंगे? बस राम जी ने मांगी नाव न केवट आना। राम जी नाव मांगे तो केवट का बोले नहीं लाएंगे। का बोले? जोर से बोलिए। नहीं लाएंगे। केवल इतने नहीं बोले, आगे बोले कहि तुम्हार मरम मैं जाना। एक तो मना किए नाव नहीं लाऊंगा, दूसर के केवट जी बोले हम आपका मरम जानते हैं। क्या जानते हैं? मरम। पुलक बाबू आपको पता नहीं, हमको पता चल गया है। हमको पता चल गया है। टेंशन में आ गए ना? न जाने का पता चल गया है। किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर कहिए हमको सब पता चल गया, हम घरे बता दें, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा। न जाने इसको क्या पता चल गया, क्या बता देगा। केवट जी भगवान से बोले हमको सब पता चल गया, हम आपका मरम जान गए हैं, हम नाव लाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। आपके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, और ये केवट कही रहे कि आपका मरम जान गए। क्या जान गए? राम जी बोले हम क्या जाने, क्या जान गए, इन्हीं से पूछो क्या जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो तुम इनके बारे में। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमारे बाबा नाव चलाते चलाते मर गए, बाबूजी नाव चलाते चलाते मर गए, अब मैं भी नाव ही चला रहा हूं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। हम नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार करते हैं और उस पार से इस पार लाते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले तो हिंदी में बोले सीधा सीधा, केवट जी क्या अपनी नाव लाएंगे? बस इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? बोले यही तो बात है। आज तक जो आया मुझे आदेश देता रहा, ए केवट नाव इधर लेकर के आओ। जो भी आया क्या किया? आदेश दिया। पहली बार कोई आया है जो निवेदन कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जान गए तुम? केवट जी बोले लक्ष्मण जी आदेश नौकर को देते हैं, निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो सामान मांगी जा रही है वस्तु वो हमारी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं राम जी कौन है, हम नहीं ले आएंगे। साफ मना कर दिया। नियरा समझते हैं? नियरा, नियर समझते हैं? नियर, नियराइल बा मतलब केवट जी कहते हैं अरे हम नाही नियरा, नियरा मने पास में आपके, हम नाही नियरा लाई बया घोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवट जी बोले राम जी देखिए हम आप में कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं,
हम ये न समझिएगा कि हम आप में कोई दोष निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष उस धूल का है। अच्छा आप लोग बताइए, पत्थल कठोर होता है कि लकड़ी? बोलिए पत्थल। लक्ष्मण जी बोले पत्थल। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थल स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से मेरी नाव लकड़ी की दिन भर पानी में रहती है, पानी पी पी कर लकड़ी और मुलायम हो गई है, फूल के मोटा गई बिया। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। एकदम साफ साफ सुन लीजिए, आपके पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। रास्ता मैं बता रहा हूं, डोंट वरी बी हैप्पी, डरिए बिल्कुल नहीं। मैं पांव धोऊंगा और जो जड़ी बूटी पांव में लगा है उसको धो करके बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद नाव पर बिठाकर जहां बोलिएगा वही घाटे पहुंचा दूंगा। अब बताइए पांव धो दूं आपका? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। आप नाव मांगे, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, अब मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते अब तक। लक्ष्मण जी बोले भैया आप मांग रहे हैं, मना कर दिया नहीं लाऊंगा, कितना दुष्ट है देखिए। राम जी बोले दुष्ट नहीं है, मेरा भगत है। बोले अरे जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए। 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है। देखिए देखिए उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो बोल रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था न केवल, अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, तुम दोनों मेरी बात माने नहीं माने ना? तुम ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो। घर से निकलते से मेरी बात नहीं माने, देखो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अच्छा आप जो कह रहे हैं केवट जी कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, उसके बाद कभी सुना आपने दोबारा कोई पत्थर स्त्री में बदला हो? कभी सुना? केवट जी बोले नहीं, बस एक बार। और फिर उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा होगा। आज तक यदि जड़ी बूटी होता तो दूसरा पत्थर भी बनता ना, नहीं बनाना, तुम्हारी नाव कैसे बन जाएगी स्त्री? केवट जी बोले देखिए मैं जानता हूं कि सभी पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, बताइए। बोले कौन सा? का हम लोग जा रहे थे, अहिरौली के पास था आश्रम में, वही बदल गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था कि गुरु जी वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर राम जी ने इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज किनारे ये लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई दे गई। मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए,
वो जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद अपने आप बिठा करके पहुंचा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले प्रभु देखिए, घर में हमारे 8-9 ठे छोट छोट लड़का हैं, अभी हम ही कमाने वाले हैं, और ये जो नाव है ना, ये चलेगी तो शाम का भोजन जाएगा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। किसी को कितना भी सजा दी जाए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी, ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, ये नाव चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे, कहां से बनाएंगे? पढ़े लिखे नहीं है, वेद पुराण नहीं पढ़े कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ कर लेंगे। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। मतलब आप चाहते हैं हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रह जाएं। तो आप पहले क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? और आप बताइए, मतलब घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाए, भाई स्त्री हो जाएगी तो मेंबर बढ़ गया ना भोजन करने वाला। आज जिससे घर में भोजन आ रहा है वो साधन समाप्त हो जाए, ये तो दोहरी मार हो गई। अब वो ब्राह्मणी होगी तो मेरे साथ घर में रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मछली की बदबू आ रही है, जाओ यहां से, दूसरा घर बनाओ, राशन लाओ, कपड़ा लाओ, बासन लाओ। पहिलकी को तो संभाल नहीं पा रहा हूं प्रभु, दूसरकी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं? राम जी सीधा सीधा कहता हूं, पांव धुलवा लीजिए, सारा झंझट खत्म, फिर बिठाकर जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। धो दूं? राम जी मौन खड़े हैं। केवट जी बोले यदि बोलने में कष्ट है तो ऐसे ऐसे हिला दीजिए 2 बार। लक्ष्मण बोले क्या होगा, हम समझ जाएंगे। केवट जी कहते प्रभु नाव लेके जाओ यहां से, हटो, तुम्हारी नाव पर नहीं जाएंगे हम, हटो यहां से, हम दूसरी नाव को बुलाएंगे। केवट जी बोले का दूसरी नाव को बुला लो, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना। आपको पता नहीं है, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं यूनियन का, यहां पर देखता हूं मेरे रहते कौन आ रहा है यहां।